अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सहरी का टाइम है। मैं और मेरे हस्बैंड सहरी करने के बाद चाय पी रहे थे और उसके बाद फिर स्कूल का टाइम हो जाता है। नमाज़ पढ़ के और तिलावत करने के बाद फिर स्कूल का टाइम हो जाता है। और फिर ना अफ़ान की रात से तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, गला ख़राब होने की वजह से उसे टेम्परेचर भी था। और शाओबान की वैसे नीयत ख़राब थी, वो कह रही थी कल से कि मैंने स्कूल नहीं जाना सुबह फ्राइडे को। तो फिर इस वजह से ना मैंने वेट तो किया कि शायद इनका मूड बन जाए, लेकिन फिर भी उठाने के बाद कोई फ़ायदा ना हुआ। इन्होंने ना वही ज़िद की और फिर ये ना गए स्कूल। और उसके बाद ना फिर दोपहर को वैसे बच्चे घर होना तो बड़ा डिस्टर्ब दिन गुज़रा। और उसके बाद फिर सेकंड टाइम मैंने बनाया सालन, चने की दाल और कद्दू था। और उसके साथ फिर सहरी का भी, अफ्तारी का भी टाइम हो जाता है साथ साथ। फिर वो भी शुरू, आजकल ना बड़े जल्दी दिन ख़त्म हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि शायद फिर सुबह ना बच्चों को भेजने के बाद लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर काफ़ी टाइम मतलब 11 बज जाते हैं उठते तक। इस वजह से शायद के आधा दिन गुजर जाता है सोते सोते, इस वजह से शायद फ़ील हो रहा है, वरना गर्मियाँ या दिन तो काफ़ी लंबे होते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चना चाट। चने मैंने बॉईल कर लिए थे, काफ़ी ज़्यादा हो गए थे तो फिर मैंने थोड़े से बचा लिए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा फिर बन जाए ना तो फिर वो बच जाता है। अच्छा, पता नहीं हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, मुझे कमेंट में बताइएगा कि अफ्तारी बनाते हुए अगर हम शरबत बना रहे हों या कुछ भी खाने का बना रहे हों ना, तो उस वक्त इतना हो रहा होता है ना कि ये चीज़ थोड़ी बन रही है, थोड़ी बन रही है, ये तो पूरी नहीं होगी। और फिर जब अफ्तारी होती है तो वो चीज़ बची पड़ी होती है, खाई भी नहीं जाती। पता नहीं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। फिर मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा बनाऊँ, ये तो थोड़ी चीज़ है, पूरी ना आए। तो फिर वो मैं ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन एंड पे वो सारी चीज़ें बची हुई होती हैं। अब ये चना चाट, हालांकि मैंने दही डाले बगैर कुछ मैंने बचा भी लिया था मटेरियल इसका, चने और पोटैटो, लेकिन बाद में फिर ये बना हुआ जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा बचा पड़ा रहा। और देहातों में दूध खालिस मिलते हैं ना, तो उस वजह से दही इतनी अच्छी बनती है। थोड़ी सी उसे शेक करें ना तो ऐसे फ़ील होता है जैसे क्रीम बन गई है, इतनी खालिस दही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी ब्लेसिंग है, गांव में रहते हुए दूध खालिस मिल जाता है, वरना शहर में तो चाहे जो हो जाए, कोई कुरान कसम उठा के भी दे देना कि ये दूध खालिस है, लेकिन वो खालिस नहीं होता, इतना अजीब पानी की तरह होता है। और यहाँ मैंने इसमें ग्रीन चटनी भी थोड़ी सी डाली है, उससे फ्लेवर इसका अच्छा आता है चना चाट का। वैसे तो मैंने इसमें दही सादी भी डाली थी, लेकिन इसमें ग्रीन चटनी भी बना के वो भी ऐड किया, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और रोज़ा होता है, इसे टेस्ट तो कर नहीं सकते, तो मसाला इसका इतना अच्छा पूरा था ना, मतलब लाइट सा मसाला था और क्रीम की तरह इसकी दही थी। तो ये इतना मज़े का लगा ना, जैसे कोई क्रीम चाट हो, इस तरह लग रहा था। तो ये वाले चने जो बच गए थे ये मैंने फ्रिज में रख दिए थे, फिर ना कल काम आ जाएंगे अफ्तारी में ही। तो यहाँ मैंने बना लिया है टैंग। और टैंग या जाम शीरी बनाते हुए भी यही सेम फीलिंग्स होती हैं कि ये तो थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, और एंड पे आधा जग बचा हुआ होता है, कोई इतना पीता ही नहीं। और आजकल तो जैसा मौसम चल रहा है ना, ख़ास तौर पे पानी तो इतना पिया ही नहीं जा रहा। थोड़ा सा बस एक एक गिलास भी पी लेना तो फिर वो इनफ हो जाता है, इतनी ज़्यादा तलब नहीं होती पानी पीने की। वैसे जब गर्मियों के रोज़े होते थे पहले, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा फ़ील होती थी प्यास, और सबसे ज़्यादा यही पानी यूज़ होते थे। अब देखें 15 रोज़े तो गुज़र गए हैं, और उसके बाद अगर मौसम चेंज हुआ भी तो थोड़े ही रोज़े रह गए हैं। वैसे बहुत ज़्यादा जो रोज़े थे ना वो बहुत अच्छे मौसम में गुज़र गए हैं, और मुझे तो नहीं लगता कि अब भी गर्म होंगे। मुझे तो लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही रोज़े रहेंगे। और रोज़े के साथ रोज़ों में ना रूटीन कुछ ऐसी हुई है कि रात को सोते हुए भी मतलब 12 से ऊपर टाइम हो जाता है नॉर्मली सोते सोते, और उसके बाद फिर 3 बजे उठना पड़ता है, और फिर 7 बजे तक मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर सोती हूँ।
और फिर 2-3 घंटे सोया जाता है। और आज तो बच्चे घर पे थे और ना इन्होंने सोने ही नहीं दिया, बल्कि कह रहे थे, हुबान कह रही थी कि आप लोग उठ ही नहीं रहे, कभी रोज़े के साथ कोई इतना भी सोता है। तो इस तरह के कमेंट हमें पास कर रहे थे। मैंने कहा ये भी ठीक है, एक तो सोने नहीं दिया, दूसरा ऊपर से बातें इनकी चेक करो कि रोज़े के साथ कभी कोई इतना सोया भी है। और उसके बाद मैंने हस्बैंड को कहा कि आज तो फ्राइडे था, जैसे तैसे दिन कट गया, अब कल का दिन स्कूल जाएंगे, परसों फिर एक संडे का दिन भी हमने इसी तरह गुजारना है बच्चों के साथ। तो बच्चे ना वो सारी रूटीन डिस्टर्ब रहती है बच्चे जब घर पे होते हैं। तो या अफ़ान की मैंने दवाई बनाई है क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, गला ख़राब है और टेम्परेचर था, इसी वजह से आज उसने छुट्टी भी की है। गोरमे से कोई सौदा आया था तो उन्होंने ये 7 पम्फलेट डाल दिया था, तो ये मैं चेक कर रही थी। उनके डिस्काउंट थे, ईद है ना, इस वजह से स्वीट्स वगैरह पे उन्होंने कुछ ऑफ़ लगाया हुआ है। केक वगैरह पे भी काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें फ़ील हो रही थी, वो मैं चेक कर रही थी। और यहाँ आज अफ्तारी के टाइम शाहबान और उसके बाबा की थोड़ी सी लड़ाई हो गई और अब हुबान सॉरी कर रही है अपने बाबा से। और ना कोई इसने फरमाइश की हुई थी और बाबा को याद ना रही लानी शहर से वो चीज़, तो फिर इनकी थोड़ी सी ना लड़ाई हो गई, बल्कि ये नाराज़ हो गया एक दूसरे से। और इसके बाबा ने अफ्तारी भी नहीं की इसी वजह से, क्योंकि हुबान ने काफ़ी शोर किया कि मेरी चीज़ क्यों नहीं आई। तो अब ये ना मनाने के चक्कर में है, बाबा को सॉरी कर रही थी और वो आगे से मना कर रहे थे, नाराज़ थे अभी तक। तो बच्चों को नहीं समझ लगती जब ये करते हैं ना तंग, उस वक्त नहीं, बाद में फिर एहसास हो तो फिर सॉरी करते हैं। और फिर उसके बाद मैंने इनको पढ़ाना था, मैंने इनको पढ़ाया क्योंकि कल इन्होंने होमवर्क नहीं किया था। शाहबान टाइम से सो गई थी और अफ़ान की वैसे तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से बेशक आज छुट्टी भी की है, तब भी इनके होमवर्क कल वाले वैसे ही पड़े थे। तो फिर वो मैंने इधर इनको कराए हैं। अफ़ान को करवाना पड़ता है और हुबान को वैसे चेक करना पड़ता है, साथ बैठना पड़ता है, भाई ये क्या कर रही है और इन क्या नहीं कर रही। और फिर बस मैंने इनके दूध वगैरह बनाए, अफ़ान का फीडर बनता है, हुबान का कोई ना कोई मिल्क शेक बनता है। हुबान कह रही थी कि मेरे आज पेट में दर्द हो रही है, तो फिर मेरे पास घर में वो इनो का साशा पड़ा था, वो मैंने इसे पानी में मिला के और वो दिया कि इससे ठीक हो जाएगी तुम्हारी। बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा शॉप का खाते रहते हैं ना, तो कोई ख़ास इशू नहीं होता है, इनके पेट के दर्द का नॉर्मल है, ये बात कभी कभी हो जाता है। तो फिर इस तरह छोटा मोटा कोई ट्रीटमेंट कर देना घर में ही टोटका, तो उससे ठीक हो जाता है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बच्चे यहाँ आप सो रहे हैं और फाइनली मतलब दिन गुज़र गया और रात सुकून से गुजरेगी अब।